Let's all welcome Dr. Newton and Dr. Lakshmi to inaugurate this session. Oh, so sorry, I am speaking in English. सब लोगों को स्वागत है दोस्तों। हम अब QLU फाउंडर्स और हमारे मास्टर्स डॉक्टर न्यूटन डॉक्टर लक्ष्मी का स्वागत करेंगे इस जागृति प्रोग्राम को इनॉग्रेट करने के लिए। और हम बहुत खुश है सर मैम को देखने के लिए और आप सबको देखने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू सर एंड मैम। धन्यवाद हारिका जी, धन्यवाद। मेरे प्रिय ध्यान मित्रों, सबसे पहले तो आपका स्वागत करूं इसलिए कि ध्यान में आपकी उत्सुकता है, इसलिए कि सामान्य जीवन के ऊपर एक साधक के जीवन में प्रवेश करने की आकांक्षा है, इसलिए कि संसार के अतिरिक्त सत्य को पाने की प्यास है। सौभाग्य है उन लोगों का जो सत्य के लिए प्यासे हो सके। बहुत लोग पैदा होते हैं, सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं। सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। सत्य की प्यास होना भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। सत्य ना भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही पैदा ना हो तो बहुत बड़ा हर्ज है। हम क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों पैदा हुए हैं, मरने के बाद क्या होता है, घटनाएं भी कैसे घटती रहती है, इन जन्म मरण चक्र का रहस्य का क्या है, दैव का अर्थ क्या है, यह अद्भुत सृष्टि क्रम कैसे चल रही है, इन सभी सवालों का मतलब स्वानुभव के आधार पर पूर्ण रूप से समाधान प्राप्त करके उसके अनुरूप जीना ही दिव्य ज्ञान प्रकाश एनलाइटनमेंट को पाना है। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको वेलकम है, स्वागत है, सुस्वागत है। ये 40 दिन 40 डेज हर दिन हम जुड़कर ध्यान करेंगे, ध्यान अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे। मेरे साथ मेरा बीबी है डॉक्टर लक्ष्मी, आपको संदेश देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको इस जागृति कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। पहले मैं हमारा जो QLU का शिक्षक है, टीम है, उनको हमारे तरफ से शुभकामनाएं और आप सबको भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों, जीवन एक अवसर है। कुछ के लिए ये जागृति का एक साधन बन जाता है और दूसरों के लिए
नींद में चले जाने के लिए एक बहाना। तो ये जो 40 दिन का कार्यक्रम है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद जो कुछ भी यहाँ पे शेयर करते हैं या सिखाते हैं, वो सब सीखने के बाद आपका जो जीवन है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका जीवन जागृत हो जाए और एक नई रोशनी की तरफ आपको ले जाए। ये कामना करते हुए हमारा शुभकामनाएं आपको देते हुए हम आप सब से विदा लेते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नेम्स चेक करिए। सब लोग का नेम हारिका सूरी बन गया है। मैं भी हारिका सूरी बन गया है। नेम को जूम में चेंज होता है। आप चेक करिए। There's some glitch, sir. So we will हम उसको ठीक करेंगे। हाँ या जरूर जरूर। सम वायरस प्रॉब्लम है। आपका वायरस इन्फेक्ट किया। मैंने अपना लिंक किसी और से शेयर किया है तो सब लोगों का नाम मेरा आ गया है। ऐसे ही कोई और दोस्त उनका लिंक किसी और से शेयर कर रहे तो उनका नाम आ रहा है वैसे। अच्छी बात है। आपका एनलाइटनमेंट भी ट्रांसफर होता है आपका। थैंक यू। ओके, थैंक यू हारिका, थैंक यू। और आज पहला दिन राजशेखर जी QLU के आचार्य आपको ध्यान शिक्षण देता है। आज वेलकम करेंगे राजशेखर जी को। ऑल द बेस्ट राजशेखर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आई थिंक अनम्यूट राजशेखर। यस, नमस्ते, धन्यवाद। Sharing immediately. नमस्ते मित्रों, और मुझे बहुत संतोष हो रहा है इस अद्भुत प्रोग्राम की शुरुआत से। ये 40 दिन का ध्यान अभ्यास करने का आपको जो एक प्रोग्राम हमने बनाया है आप लोगों के सामने, और इससे सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका नाम है ध्यान शास्त्र। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको इसमें से बहुत कुछ पहले से आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा आप धीरज रखिए। फिर से एक बार आपको अपनी जानकारी को फिर से दोहराने का एक अवसर मिलेगा इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और इसके साथ ऐसे उन मित्रों को जो अभी तक ध्यान शास्त्र में ज्यादा निपुण नहीं है और जो अभी अभी उनकी ध्यान शास्त्र का अभ्यास शुरू हुआ है, तो उनको ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी और बहुत महत्वपूर्ण उनको अपना अभ्यास और आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होगा। तो धन्यवाद। मैं राजशेखर QLU की तरफ से
ये ध्यान शास्त्र का सबसे पहला ये 40 दिन का जो प्रोग्राम है, इसमें ये सबसे पहला क्लास लेने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और मैं अभी ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम ध्यान करेंगे और थोड़ा समय हम बिताएंगे अपने ध्यान के अनुभव को जानने के लिए। ये 40 दिन का सिलसिला, ये शेड्यूल ऐसे ही रहेगा कि सबसे पहले एक 10 मिनट का एक प्रेजेंटेशन होगा, हर एक दिन एक नया टॉपिक आपको दिखाया जाएगा। और आज क्योंकि ये सबसे पहला दिन है, इसलिए हमें इधर ध्यान शास्त्र ही हमने ये आज का टॉपिक बनाया है, जिससे एक मजबूत नींव आपको मिले, एक अच्छा फाउंडेशन आपको मिले ध्यान शास्त्र के बारे में। और उसके बाद में हम अपना ध्यान का अभ्यास अगले दिन से अलग अलग टॉपिक्स के साथ हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। और बाद में हम फिर जब प्रश्नोत्तर के समय में अगर आपको कोई डाउट्स या प्रश्न हैं तो आप इस कृपया उसे एक पेपर पे आप नोट करके रखें। अभी समय नहीं रहेगा पूछने का। हम ध्यान शास्त्र के अनुभव ये प्रेजेंटेशन के बाद में, उसके बाद में ध्यान का जो सेशन होगा, प्रैक्टिकल सेशन मेडिटेशन का, और उसके बाद में जब हम प्रश्नोत्तर का समय रहेगा उस समय आप पूछ सकते हैं, और उसी समय हम ध्यान का अनुभव का भी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं ध्यान शास्त्र, यानी कि साइंस ऑफ मेडिटेशन। और ये हमारा 40 दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से इसका नाम भी चुना गया है, और इसका नाम है जागृति। जैसे कि डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी ने आपको बताया है, ये आपको एक जागृत अवस्था में ले जाने का प्रयत्न हम शुरुआत कर सकते हैं इस ध्यान की अभ्यास के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ध्यान क्या होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि ध्यान है चित्त वृत्ति निरोध। इसका क्या मतलब हुआ? हमारा चित्त यानी कि जो माइंड, वो हमेशा चलते रहता है, कोई ना कोई सोच विचार में हमेशा उलझा हुआ रहता है। और जब उसे हम रोक सकते हैं तो उसे हम चित्त वृत्ति, वृत्ति मतलब जो मन का वृत्ति है वो सोचना है, क्योंकि मन हमेशा सोचते रहता है, वही उसका वृत्ति है। और जब हम उस वृत्ति को रोकते हैं तो सोच, हमेशा सोचने का वृत्ति को हम रोकते हैं, तो हम फिर वो चित्त वृत्ति निरोध बोलते हैं। और ध्यान ही चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि जब हम मन की सोच को जब रोक सकते हैं तो ध्यान होता है। इससे हमें अंदरूनी खामोशी या एक इंटरनल साइलेंस या इनर साइलेंस का अनुभव होता है ध्यान से। और एक तरह से देखा जाए तो ध्यान का मतलब है ये जो मन की बेचैन तरंगे हमेशा चलते रहते हैं, उसे जब हम रोक सकते हैं तो उसे भी हम ध्यान कह सकते हैं। तो ध्यान का अर्थ है मन की सभी बेचैन तरंगों का पूर्ण समाप्ति, जब वो बिल्कुल शांत हो जाए। जैसे ये तरंग, जैसे आप एक तालाब पे एक पत्थर फेंकते हैं तो वो तरंगे चलती रहती हैं, लेकिन जब एकदम से शांत हो जाता है, सारी तरंगे बंद हो जाती हैं, तो ऊपर का पानी बिल्कुल निश्चल हो जाता है। और यही हम कह सकते हैं कि ये ध्यान की स्थिति में हम पहुंचते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ध्यान क्या है। ध्यान मन को खाली करना, ये ध्यान है।
साक्षी भाव से रहना, पूरी तरह से साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है कि हम जो कुछ हम विटनेस कर रहे हैं, जो कुछ हम साक्षी भाव से उनका अनुभव कर रहे हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं, उसके बारे में कोई विचार नहीं रखेंगे, केवल साक्षी भाव से रहना, यह ध्यान है। और एक ध्यान जो है वो है लेटिंग गो, यानी कि हमें जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे हमें त्याग देना, उसे हमें छोड़ देना, यही एक जाने देना, यही एक और क्वालिटी है, यही और एक डेफिनेशन है, हम बोल सकते हैं ध्यान का, कि ध्यान है लेटिंग गो यानी जाने देना, त्याग देना, यही है ध्यान। इसके बाद में अलगाव, मतलब कि हम किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखेंगे। जब हम बिल्कुल अनअटैच हो सकते हैं, जिसे हम डिसआइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ये अलगाव भाव जब हमें आता है तो उसका मतलब है वो हम ध्यान स्थिति में पहुंच गए हैं। उसके बाद में सचेतना, मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान पूर्वक जब हम कर सकते हैं तो फिर हम उसे ध्यान कह सकते हैं। और एक क्वालिटी है कि स्थिर मौन स्थिति, मतलब स्टिल साइलेंस, एक ऐसा स्थिति जिसमें हम स्थिर भी रहेंगे, मतलब हम हिलेंगे नहीं, एकदम शांत, एकदम निश्चल हम रहेंगे और एकदम साइलेंस में रहेंगे। तो ये स्थिर मौन, जब स्थिरता और मौन दोनों एक साथ होते हैं, स्टिल साइलेंस, उसे भी हम ध्यान कह सकते हैं। तो एक बार हम दोहराएंगे सब की ध्यान क्या होता है। एक तो ध्यान मन को खाली करना, दूसरा साक्षी भाव के साथ रहना, तीसरा कि हम जाने दे या लेटिंग गो या त्याग देने का भाव रखना, और चौथा एक डिसआइडेंटिफिकेशन, नॉन अटैचमेंट, जब हम उसे जिसका अभ्यास हम कर सकते हैं तो वो भी ध्यान होता है। और पांचवा है सचेतना, बिल्कुल माइंडफुल, जो हम बहुत पूरी होश और अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं वो माइंडफुलनेस कहलाया जाता है। और जब वो माइंडफुल स्थिति में हम रह सकते हैं उसे भी हम ध्यान कह सकते हैं। और लास्ट है कि ये स्टिल साइलेंस, स्थिर मौन स्थिति में पहुंचना, वो ध्यान है। और अगर हमें पता चलना है कि ध्यान क्या है, अभी हम जान चुके हैं कि ध्यान क्या है, लेकिन हमें ये भी पता चलना है कि ध्यान क्या नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में कुछ गलत विचार होते हैं कि ये भी ध्यान है, वो भी ध्यान है, लेकिन हम ये जानना जरूरी है कि क्या ध्यान नहीं है। तो चिंतन जो होता है वो ध्यान नहीं है, और हमें किसी चीज पे बहुत एकाग्रता रखना वो ध्यान नहीं है। जब हम कुछ पढ़ाई करना है तो हम उस पे हम एकाग्रता लगाते हैं, वो ध्यान नहीं होता है। ध्यान होता है बिल्कुल सोच विचार बंद करना, तो एक तरह से वो एकाग्रता का बिल्कुल विरुद्ध हो गया है। और प्रार्थना या पूजा नहीं है, ध्यान प्रार्थना नहीं होता है, ध्यान पूजा नहीं होता है। और मन को नियंत्रण में करके रखना वो भी ध्यान नहीं है। मन का सोच विचार बंद करना अलग है और नियंत्रण में करना वो अलग है, क्योंकि नियंत्रण करने के लिए एक एफर्ट, एक बहुत ये कंट्रोल की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम सोच विचार को बंद करना है तो उसमें सिर्फ हमें एक रिलैक्स स्थिति में, एक नो माइंड स्टेट में जाने की आवश्यकता होती है। तो माइंड कंट्रोल ध्यान नहीं होता है। और ध्यान कल्पना नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मैंने ध्यान किया, मैंने भगवान की मूर्ति पे ध्यान दिया, मैं
ये सब देख रहा था, तो ये ध्यान नहीं होता है, उसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं या कल्पना कहते हैं। ध्यान स्थिति में बिल्कुल कोई विजुअलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ कोई सोच विचार, सब कुछ बंद हो जाएगा, यही ध्यान है। तो आपको अभी ये पता चल गया है कि ध्यान क्या है, और ध्यान नहीं जो है वो भी आपको पता चल गया है। और ये जानना आवश्यक है, क्योंकि हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ध्यान क्या है, और जो ध्यान नहीं है उसे हमें ध्यान नहीं मानना चाहिए, और जो ध्यान है उसे हमें समझना चाहिए। और इसमें अभी हम महर्षि वाल्मीकि का एक श्लोक मैं आपको बताऊंगा, जो ध्यान का महत्वपूर्णता आपको सिखाता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, पूज कोटि सम स्तोत्रम, मतलब कोटि पूजा, मतलब 1 करोड़ पूजा के समान है एक स्तोत्र। स्तोत्र कोटि पूजा, स्तोत्र कोटि समम जप, मतलब 1 करोड़ स्तोत्र के समान जप है। और जप कोटि सम ध्यानम, मतलब 1 करोड़ जप के समान ध्यान है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ध्यान कितना महत्वपूर्ण है, कितना ऊंचा अभ्यास है। एक अपना आध्यात्मिक अभ्यासों में एक सबसे ऊंचा दर्जा में है ध्यान शास्त्र या ध्यान का अभ्यास। पूज कोटि सम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि सम जप, जप कोटि सम ध्यानम। और इस ये कहा है महर्षि वाल्मीकि, जो रामायण के रचयिता हैं, महाकवि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। और उसके बाद भी और एक स्थिति है जिसे हम कहते हैं मनोलय, ध्यान कोटि मनोलय। इसका मतलब है 1 करोड़ ध्यान का समान है मनोलय। मनोलय वो स्थिति जो महर्षि और साधु संत महात्मा लोग जो स्थिति पहुंचते हैं, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध, जैसे कि हाल ही में महावीर भगवान की जयंती हुई थी, जैसे भगवान महावीर इतने ऊंचे दर्जे में ध्यान में वो पहुंच गए हैं कि वो ध्यान से भी एक ऊपर की स्थिति में पहुंच जाते हैं, उसे हम कहते हैं मनोलय। फिर हमें उन्हें भगवान मानने लगते हैं, महापुरुष मानने लगते हैं। तो ध्यान है एक नो माइंड स्टेट। तो माइंडफुल या माइंडफुल, मतलब माइंड साधारणता भरा हुआ रहता है सोच विचार के साथ, और उससे अच्छा हम उसको खाली करते हैं तो फिर ध्यान होता है। जैसे हम अपने घर को रोज साफ सफाई करते हैं, क्योंकि जो धूल पड़ा रहता है उसे हम साफ करते हैं, वैसे ही हमारे मन पे जो धूल इकट्ठा होता है हमारे दिनचर्या से, लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं और उनके सोच विचार भी हम ले लेते हैं, और ये सब से हमारे मन के ऊपर धूल जमा होता है, और ध्यान से ये धूल साफ हो जाता है। तो ध्यान एक प्रक्रिया है अपने मन के ऊपर का धूल को मिटाने का, मन के ऊपर का धूल को निकालने का। जैसे एक किसान या कृषि भूमि को कल्टीवेट करता है या उसको डेवलप करता है, और उसे हम व्यवसाय कहते हैं, वैसे ध्यान है मन की खेती। जब मन को हम कल्टीवेट करते हैं, जब मन का व्यवसाय हम करते हैं, तो उसे हम ध्यान कह सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे आनापाना सती ध्यान के बारे में। आपने सुना होगा कई कई तरह के ध्यान होते हैं, लेकिन ये आनापाना सती ध्यान क्या होता है? ये एक बहुत अत्यंत सरल और बहुत ही इफेक्टिव, बहुत
अच्छा तरीका है ध्यान करने का, जिसे अपनाया था महर्षि पतंजलि ने, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, बहुत ऐसे ग्रेट मास्टर्स और ऋषियों मुनियों ने ये आनापानासति ध्यान का अभ्यास किया है। और हजारों साल से ये जो अभ्यास चल रहा है, उससे ये एक पता चलता है कि ये अत्यंत सरल और बहुत उपयोगी ध्यान का अभ्यास का तरीका है। और इसे हम माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, या कि श्वास की सचेतना। जब हम अपने सांस पर ध्यान देते हैं तो फिर उसे हम आनापानासति कहते हैं। और किसी और प्रक्रिया पर हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपना सांस का प्रक्रिया पर हम जब ध्यान देते हैं तो हम उसे आनापानासति कहते हैं। तो ये आनापानासति, ये शब्द कहाँ से आया? पाली भाषा, जो एक बहुत प्राचीन भाषा है, उस हजारों साल पहले से जब भारतवर्ष में ये बोला जाता था, तो उसमें आना और अपाना, आना का मतलब है कि श्वास को अंदर लेना, और अपाना का मतलब है श्वास को बाहर छोड़ना। जब हम ये बाहर छोड़ने का श्वास और अंदर लेने का सांस को एक साथ कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आनापानासति। सति यानी कि साथ रहना। जब आप अपने बाहर जाने का सांस और अंदर आने का सांस के साथ रहेंगे तो उसे हम आनापानासति कहेंगे। सो आनापानासति है अपना बाहर जाने का सांस और अंदर लेने का सांस के साथ आप जब रहेंगे और कोई दूसरा सोच विचार नहीं रहेगा, तो फिर आनापानासति होता है। तो इस प्रकार आनापानासति का मतलब है सांस लेने के सामान्य प्रक्रिया के साथ एक हो जाना। आप अपने सांस लेने के सामान्य प्रक्रिया के साथ आप एक हो जाएंगे। और जब हमें ध्यान करना है तो ये कुछ आवश्यक, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसे आप फॉलो करना है, जिसे आपको ध्यान रखना है। एक है कि गहरी सांस लेने की जरूरत नहीं है, कोई गहरी सांस लेने की जरूरत नहीं है। आपकी साधारण सरल सांस जो है, बस आपको वही लेते जाना है। और कुंभक यानी सांस को अंदर लेके रोक के रखने का प्रक्रिया या प्रयास, वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी जरूरी नहीं है। और आसन और प्राकृतिक श्वास लेना होगा। मतलब आपका आसन भी सुख आसन, यानी कि आप बहुत कंफर्टेबल स्थिति में आपको बैठना है और अपना सरल साधारण सांस की प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देना है, उसके साथ रहना है। तो यही है आनापानासति ध्यान। और अभी हमें और कुछ जानना है ध्यान के बारे में, कि ध्यान करने का सही समय क्या है। कई मित्र पूछते हैं कि ध्यान तो समझ में आ गया, लेकिन कब करना चाहिए हमें ध्यान, ध्यान करने का सही समय कब है? तो उसमें हम बोलते हैं कि कोई भी जगह सही जगह है और कोई भी समय सही समय है ध्यान करने का। ध्यान करने के लिए कोई भी समय सही है और ध्यान करने का जगह कोई भी जगह सही है। तो अगला प्रश्न होता है कि हमें कितना देर ध्यान करना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि आपका उम्र वर्षों में कितना है, कितना साल या वर्ष में कितना आपका उम्र है, उतने मिनट आप लगातार यानी कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक आप ध्यान करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका 25 साल का उम्र है तो आप 25 मिनट ध्यान करेंगे। अगर आपका उम्र 50 साल है तो आप 50 मिनट तक आप ध्यान करेंगे। तो एक बहुत एक साधारण और आसानी से
याद रखने का ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि कितना समय आपको ध्यान करना चाहिए। तो इसमें फिर से आप याद रखिए, आपका उम्र कितने वर्षों में कितना है, उतने मिनट आप ध्यान करेंगे, लेकिन एक साथ में लगातार करेंगे। ऐसा नहीं कि आप उसको 2-3 हिस्सों में नहीं बांट के अलग अलग समय में नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे। क्योंकि ध्यान का लाभ तब होता है जब वो एक साथ हम करते हैं। उसके बाद में ध्यान के बारे में कुछ कुछ रॉन्ग मतलब गलत से कुछ सोच विचार लोगों के पास है, तो उसे हम दूर करने की प्रयास करेंगे और हम समझाएंगे कि सही ध्यान क्या है। तो कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ धार्मिक लोग या बहुत वृद्ध लोग ध्यान करते हैं, ये सही नहीं है। ध्यान हर एक उम्र में सभी लोगों को लाभदायक है और बहुत उनको फायदे पहुंचाता है। और लोगों को ध्यान जंगलों में और पहाड़ों में जाके करने का जरूरत है, ये भी सही नहीं है। आप अपने घर में अपने कमरे में बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। और निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। मतलब लोग सोचते हैं कि किसी को उस देखना पड़ेगा, कोई दूसरा ध्यान कर रहा है तो हमेशा उसके पास बैठ के उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को संभाल सकते हैं ध्यान में। और कोई लोग समझते हैं कि सांसारिक जिम्मेदारी से भाग जाते हैं जो ध्यान करने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें जब आप ध्यान करने लगते हैं तो आपकी अपनी क्षमता अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने की वो और बहुत बढ़ जाती है। ये बहुत लोगों का अनुभव है, हजारों सालों से लोगों का अनुभव है कि जो ध्यान करते हैं तो वो अपने काम में और ज्यादा क्षमता पाते हैं। और एक और विचार है, गलत विचार की करना मुश्किल है और गंभीर काम के रूप में है। ये बिल्कुल गलत है। करना बहुत आसान है और ये बहुत ही साधारण और सरल प्रक्रिया है जो आप कोई भी कर सकता है। एक 2-3 साल का बच्चा भी ध्यान कर सकता है। और एक है, केवल पद्मासन में किया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। आप ध्यान सुखासन में कर सकते हैं, आप बैठ के सुखासन में कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि ध्यान कर सकते हैं हम सुखासन में, और जो आसन होता है तो उन्होंने कहा था कि सुखासन में ध्यान कर सकते हैं। और संन्यास की आवश्यकता है, ये और एक गलत विचार है। ध्यान करने के लिए संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। हम गृहस्थ में भी रह के ध्यान कर सकते हैं। तो और कोई रिस्ट्रिक्शंस मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए कुछ मतलब ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि ये कंडीशन में हमें ध्यान नहीं करना चाहिए? कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम कोई भी कभी भी ध्यान कर सकते हैं। तो ये है कोई भी उम्र में हम कर सकते हैं। तो अपना प्राकृतिक सांस पर ध्यान दें। तो ध्यान हम कैसे करें, ध्यान का अभी ये प्रक्रिया कैसे है और हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि एक आरामदायक आसन यानी कि सुख आसन। अगर आप कुर्सी में बैठे हैं तो आप कुर्सी में आराम से बैठ सकते हैं। एक हाथ में हाथ रख के, उंगली में उंगली थाम के, आंख बंद करके और नीचे पैर अपने एंकल्स पे क्रॉस करके आप बैठ सकते हैं। और ये सुखासन में आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आप नीचे बैठे हुए हैं फर्श पर या फ्लोर पर, तो वहां पर आप सुखासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। और ये बहुत आरामदायक आसन है ध्यान करने के लिए। और उसके बाद में आप हाथों को पकड़े, हाथ में हाथ रखें और आपने आंखें बंद करें, उंगली में उंगली लगाएं
और जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप कुर्सी में बैठे हैं तो नीचे एड़ियों पर अपना पैरों को एक एड़ी दूसरी एड़ी पे लगाइए और अपने प्राकृतिक सांस यानी साधारण सरल सांस जो हमारा निरंतर चलते रहता है उसी पे ध्यान दें। उसे तेज करने की जरूरत नहीं है या उसको कुंभक में रोक के रखने की आवश्यकता नहीं है या उसको धीमी करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यही है ध्यान का सिलसिला दोस्तों। और हम अभी ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे और जो ध्यान कैसे करें हमने सब कुछ आपको अभी समझाया था, बताया था। तो सुखासन में बैठिए। अगर आप चश्मा या जो स्पेक्टिकल्स वैसे अगर आप पहनते हैं उसे आप निकाल के आप अलग से रख सकते हैं। आंख बंद करें, हाथों में हाथ रखें, सुखासन में बैठ जाइए जैसे हमने बोला था, या तो कुर्सी में या नीचे, और अपने सांस पर ध्यान दीजिए। अपना साधारण सरल सांस उस पर ध्यान दीजिए। आपका सांस अंदर कैसे आ रहा है और बाहर कैसे जा रहा है। कोई भी सोच विचार नहीं, सिर्फ अपने सांस पर ध्यान दीजिए। अभी आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपने सांस पर ध्यान देना है। अगर आपको कुछ सोच विचार आए तो आप अपने आप को सिर्फ ये याद दिलाइए कि अभी मेरा कार्य सिर्फ और सिर्फ अपने सांस पर ध्यान देने का है। मुझे अभी और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने सांस पर ध्यान देना। सांस अंदर कैसे आ रहा है और बाहर कैसे जा रहा है उस पर निरंतर ध्यान देना। मतलब कि आप एक क्षण भी अपने सांस का साथ नहीं छोड़ेंगे। निरंतर अपने सांस का साथ रहना, यही ध्यान है। अपने सांस की प्रक्रिया पर ध्यान देना, यही ध्यान है। ध्यान एक अंदरूनी ट्रैवल या प्रयाण है। ध्यान आपको लेके जाता है शरीर से परे, अपने भावों से परे, अपने सोच विचार से परे, अपनी आत्मा से आपको जोड़ता है। हजारों साल से ध्यान और योग का एक ही मतलब था। योग का मतलब है
जोड़ना। जब आपकी सांस और मन दोनों एक साथ हो जाते हैं तो फिर अपना मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है। इसे ही हम ध्यान कहते हैं। अगर आप अपने आत्मा को पहचानना है तो अपने सांस पर ध्यान दीजिए और निरंतर अपने सांस के साथ रहिए। तो अपने आप से आपको अपने आत्मा का परिचय हो जाएगा। यही ध्यान का अनुभव है, यही हर एक ध्यानी का अनुभव है। महर्षि पतंजलि ने कहा था, ध्यान हम करेंगे स्थिर सुख आसन में। स्थिर का मतलब हम बैठेंगे बिना कोई हलचल। स्थिर सुख आसन, आरामदायक स्थिति में हम बैठेंगे और इस स्थिति में अगला प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं वो है सांस पर ध्यान देना। निरंतर चलने वाली जो सांस, साधारण सरल सांस, उस पर ध्यान देना, यही ध्यान है। अगर आपको सोच विचार अभी भी बाधा पहुंचा रहे हैं तो आप ये सोचो जैसे कि आप अपने घर के बाहर हैं और कोई चोर अंदर नहीं आ सके, आप रोकना है। ऐसे ही अपने सोच विचार को आप अपने मन के अंदर आने से रोकिए। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो अपने आप से आपके सोच विचार बंद हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे। अपने सांस के साथ रहिए, श्वास पर ध्यान दीजिए।
और 10 मिनट। ये अद्भुत आध्यात्मिक प्रक्रिया ध्यान, इसका अभ्यास हम करेंगे, करते रहेंगे और 10 मिनट के लिए। यूं तो हम सांस हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन जब हम यही सांस ध्यान पूर्वक लें तो वही ध्यान बन जाता है। जब हम ध्यान पूर्वक सांस लें और अपने सोच विचार को बंद करें तो फिर यही प्रक्रिया ध्यान बन जाता है। आंखें बंद रखिए जब तक मैं नहीं बोलूं, तब तक आप आंखें बंद रखिए। और अपने सांस के साथ जुड़े रहिए। अपने श्वास का हर एक क्षण के साथ निरंतर जुड़े रहिए।
और 5 मिनट हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। और 5 मिनट हम ध्यान की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। अपनी आत्मा की गहराइयों में पहुंचिए। श्वास पर ध्यान देके अपने आप को जानिए, पहचानिए। श्वास पर ध्यान देके और 4 मिनट श्वास पर ध्यान दीजिए।
ध्यान का दूसरा नाम योग, योग का दूसरा नाम ध्यान। जब सांस की धारा मन की धारा के साथ मिल जाती है, वही ध्यान कहलाता है, वही योग कहलाता है। जब यह सांस की धारा मन की धारा के साथ मिलता है, तो आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये योग से उत्पन्न होने वाला अनुभव है, ध्यान का अनुभव है। और 3 मिनट। सांस का साथ न छोड़ें, सांस पर ध्यान निरंतर देते रहिए। जब भी मन भटकता है, तो उसे पकड़कर फिर से सांस पर ध्यान करने के लिए वापस लेके आइए। सांस के साथ जुड़े रहिए।
सांस के साथ एक हो जाए। और 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट। सांस पर ध्यान देते रहिए।
और 30 सेकंड। दस सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। आप अपने हाथों को रगड़ के उंगलियों को अपने आंखों पर रखो और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे अपने आंखें खोलें। अभी हम ध्यान के कुछ विशेष अनुभवों के बारे में कुछ बोलेंगे और जिन्हें ये अनुभव होता है और या हुआ है तो वो अपने हाथ उठा सकते हैं डिजिटली, जैसे कि लोग हम जान सकते हैं कि आपको ऐसा अनुभव हुआ है। कितने लोगों को अलग अलग तरह के रंग दिखाई दिए ध्यान के अंदर जब आप ध्यान कर रहे थे? अलग अलग तरह के रंग दिखाई देना, या किसी को एक जैसे कि अ, गर्मी महसूस करना या ठंडक महसूस करना, ये कितने लोग ये ऐसा ध्यान कर रहे, कैसे उनको ऐसा अनुभव हुआ था? बहुत अच्छा। और कितने लोगों को ये ऐसा लगा कि शरीर बहुत भारी हो रहा है या शरीर हल्का हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि शरीर अभी इतना हल्का हो गया है कि ये ऐसा अभी उठ के उड़ जाएगा, ऐसा उतना हल्कापन महसूस हुआ है। तो ये सब हमारे दोस्त सब जान सकते हैं कि जिन जिन उन्होंने ये हाथ उठाया है तो उनको ये अनुभव हुआ है, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति से अलग अलग अपने अनुभव हम नहीं पूछ सकते हैं, तो हम इसलिए ये ऐसा पूछेंगे कि जो मुख्य अनुभव जो ध्यान में होते हैं वो हम एक बार ऐसे दोहरा रहे हैं, जैसे कि आप सब भी शेयर कर सके कि आपको ये ध्यान के अनुभव में ये हुआ था कि नहीं। के बाद में हम अ, आपको प्रश्न उत्तर का समय थोड़ा देंगे, जिससे आपको कोई प्रश्न जो आपको करना है या आपको कोई डाउट या ऐसा कुछ जानने की आवश्यकता है तो आप पूछ सकते हैं, या आपका कुछ विशेष अनुभव है तो भी आप शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं।
तो अभी हम प्रश्नोत्तर का समय है, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप अपना डिजिटली हाथ उठा सकते हैं। ये जूम में हाथ उठाने का आप लगा सकते हैं, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, या आपका ध्यान का अनुभव भी आप शेयर कर सकते हेलो हैं। हाँ, हेलो प्रणाम यस, भैया, प्रणाम भैया जी। हाँ प्रणाम कालीचरण जी, बोलिए। मैं 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ। ओके, आज मुझे पहली बार ध्यान में एक ठंडक महसूस हुई। सांस आती हुई जाती हुई सांसों को वॉच किया, और करते मुझे इतनी ठंडक महसूस हुई कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत इतना बहुत ठंड। प्रसन्नता हुई, आप अपना अनुभव शेयर किया आपने। दूसरा, और मैंने जब आप बोले 1254321 फिर हाथों को रगड़ के जब आंखों में रखा, तो जब मैं आहिस्ता आहिस्ता आंखों को खोल रहा था तो मुझे सूर्य के समान एक रोशनी दिखाई दी। सूर्य के समान एक रोशनी दिखाई दी जब आप आंखों को बिल्कुल, खोल रहे थे। हाँ, मैं खोल नहीं पा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था, तो मुझे सूर्य के समान एक गोलाकार में रोशनी दिखाई। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा, और बहुत खुशी हुई धन्यवाद, कि आपने ये शेयर करा सब लोगों के साथ। धन्यवाद, तो धन्यवाद। उनको भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि ध्यान को में अच्छे अनुभव जब मिलते हैं तो सबको प्रोत्साहन मिलता है। कोटि कोटि थैंक प्रणाम यू, भैया जी। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। अनुपम गुप्ता। नमस्ते सर। नमस्ते। आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ। मतलब जब आपने पहले समझाया था और उसके बाद जब ध्यान किया, ध्यान तो हम कर रहे, मैं गुड़ाकेशा भी कर रही हूँ अभी, लेकिन आज जैसे बहुत सारे विचार भी आ रहे थे मन में, लेकिन वापस से जब हम अपनी सांसों पे जाने लगे तो मुझे एकदम कनेक्ट हो रहा था, एकदम वापस से जल्दी से कनेक्ट हो करके, और उतने जो भी मिनट्स या सेकंड्स में वापस से कनेक्ट हो पा रही थी, तो उसमें एक ब्राइट लाइट, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट, जैसे होता है ना एकदम भर गया, जैसे अभी लाइट नहीं जल रही है लेकिन मुझे लग रहा था कि पूरा लाइटेड है, एकदम लाइटेड, जैसे सूर्य की रोशनी रहती है उससे भी ब्राइटनेस है, ऐसा लग रहा है। और अभी भी इतने वाइब्रेशंस है, जैसे यहाँ पे मुझे एकदम वाइब्रेटेड हो रहा है, अभी भी एकदम होता है ना कि उस तरह से बहुत ब्राइट लग रहा है। तो अभी भी मन कर रहा है कि बस ध्यान ही करूं। बहुत मतलब अच्छा, बाहर आने का मन नहीं कर रहा है आपको बिल्कुल। अपना अपने आत्मा का साक्षात्कार हुआ। जब हाँ, आत्मा का वर्णन हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि सूर्य कोटि तेजस। उसका मतलब कि जैसे कि एक सूर्य से भी 1 करोड़ तेज जितना रोशनी हो सकता है। अगर हम ये सोच भी नहीं सकते कि सूर्य से भी कुछ रोशनी ज्यादा हो सकता है, लेकिन सूर्य से भी 1 करोड़ गुना अधिक अगर रोशनी हो सकता है तो वो अपना आत्मा का रोशनी होता है। तो आप अपने आत्मा को रोशनी को आप देख सके, तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव आपका रहा। धन्यवाद शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहता है? सेजल, यस। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर बहुत खूब सुंदर ध्यान रहा, और मैं संपूर्ण रूप से ध्यान की फ्रीक्वेंसी में थी। एक मेरा हमेशा का एक सवाल है सर, मेरे साथ जो हो रहा है, ईचिंग में मुझे होती है। ओके, और ध्यान में चली जाती हूँ तो वो ईचिंग का तो वो करने का सवाल नहीं है, लेकिन फिर वो ज्यादा अनबेरेबल जैसे हो जाता है। हो जाता है। और 2 चीज होती है, एक तो ईचिंग होता है, ईचिंग का तो मुझे समझ में आता है, और दूसरा होता है एक निडलिंग इंजेक्शन जैसा होता है, जैसे एस्ट्रल सर्जरी हो रही है, तो वो भी बहुत सारा अनबेरेबल सा हो जाता है। तो अंदर अंदर से मन करता है कि छोड़ दूं, लेकिन फिर कंटिन्यू तो करती हूँ।
और आज मुझे लगा कि मेरे राइट साइड की फ्रीक्वेंसी, राइट साइड बॉडी में फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा आ रही है, वो फीलिंग ज्यादा थी कंपेयर टू लेफ्ट साइड। तो ये मेरा अनुभव था, लेकिन सुंदर, बहुत मजा आया सर। लेकिन मेरा ये 2 इश्यू है, ईचिंग और पिनिंग, और ये निडलिंग। जैसे नील, तो ये जो इचिंग या खुजली का जो अनुभव होता है, आपको ध्यान जब बंद करते हैं, आप आंखें खोल लेते हैं, तो फिर ये नहीं होता होगा, राइट? वो चला जाता है, चला जाता है, राइट? ऑब्वियसली। और ये ऑब्वियस नहीं है, लेकिन क्यों ऑब्वियस है मैं ये समझाऊंगा। इसका मतलब है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर ये कॉस्मिक एनर्जी या ये दिव्य शक्ति आपके अंदर आती है। वो सिर्फ ध्यान स्थिति में ही हमारे अंदर आती है जी। और आपके अंदर जो कुछ एनर्जी के ब्लॉक्स है, जहाँ जहाँ आपका एनर्जी चैनल्स अटका हुआ है, तो इसमें फ्लो करके वहां उसको क्लियर करने की कोशिश में ये एनर्जी रहता है हमेशा, जो ये कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आता है। और जी। जब ये होता है तो आपको ये नीडलिंग या इचिंग जैसे अनुभव होते हैं, और जब हम आंखें खोल लेते हैं तो ये एनर्जी आना बंद हो जाता है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली वो सेंसेशंस भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो एनर्जी का फ्लो ही बंद हो जाता है। तो जी। इसे आप जारी रखें, उससे कुछ डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको सिर्फ आप बर्दाश्त करो या उसको सहन करो। बर्दाश्त से सहन एक अच्छा शब्द है, सहन करो। और इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे करते करते ये बंद हो जाएगा। उसका मतलब आपके ये एनर्जी चैनल्स जो है सब क्लियर हो जाएंगे। ये प्रक्रिया आप जारी रखो, बहुत अच्छा आप ध्यान कर रहे हैं। हाँ थैंक यू। सर, हाँ, इसमें मुझे बाहर आना है क्योंकि बहुत अनबेरेबल हो जाता है, लेकिन मैं आंख नहीं खोलती। हाँ, बहुत अच्छा। आप आंख नहीं खोलते हैं, कंटिन्यू कीजिए। तो एक मतलब कुछ हफ्ते लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, लेकिन आप जारी रखो तो वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। अरुण कुमार जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर 1 साल हो गया ध्यान करते हुए, लेकिन आज जो फील हुआ वो बेस्ट रहा। एक प्रॉब्लम मैं शुरू से ही फील करता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो एकदम स्ट्रेट बैठा रहूं, लेकिन ये होता नहीं है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, मैं धीरे 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 बेंड हो जाता हूँ। फिर जब मुझे फील होता है कि शायद मैं बेंड हो गया हूँ तो सीधा हो जाता हूँ। कभी थोड़ा सा लेफ्ट में भी बेंड हो जाता हूँ। तो ये मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी तो ध्यान के सारे अनुभव अच्छे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी कई सॉल्व हुई हैं। जो 15 साल पुरानी प्रॉब्लम्स थी ऑटोमेटिकली सही हो गई, लेकिन ये मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक तो आपने बोला कि आप स्ट्रेट नहीं रह पाते हैं, सीधा नहीं रह पाते हैं। तो मैं आपको एक जानने से आपको ये खुशी होगी कि जरूरी नहीं है कि सीधा बैठा जाए। ओके, ये एक हमारा एक पुराना एक विचार है कि एकदम सीधा बैठना है ध्यान के समय में। हम जितना हो सके उतना सीधा बैठना है, लेकिन स्थिर सुख आसन में बैठना है। मतलब सुख आसन ये महत्वपूर्ण है। मतलब कहीं आप अपना सुख को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। ध्यान मतलब अगर आपको असुख हो ध्यान, तो फिर ध्यान नहीं होगा। तो शरीर जो है वो एक सुख की स्थिति में रहना चाहिए, तभी सही ध्यान हो सकता है। नहीं तो वो एक बाधा पे पहुंचाता है, क्योंकि फिर आपका ध्यान जाएगा शरीर की बाधा पर। आप सांस पर ध्यान नहीं लगा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने आप से शरीर झुकता है, उस पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ध्यान करते रहो। और जो भी बॉडी का मूवमेंट्स जो होता है वो अपने आप नेचुरली जो होता है उसे भी होने दो। वो कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ हफ्ते तक वो चल सकते हैं, उसके बाद में बदल जाएंगे। आपको और अलग अलग किस्म के अनुभव आने लग जाएंगे। तो सिर्फ जो हो रहा है उसे होने दो, आप सिर्फ ध्यान सांस पर दो और कुछ नहीं। तो थैंक यू, धन्यवाद शेयर करने के लिए। यस, डॉक्टर कविता गुप्ता। So, Rajshekhar, it was a really
ये बहुत ही सुंदर आपने एक जो कार्यक्रम किया है 40 दिन का, सबसे पहले तो मैं QLU का धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनका अभिनंदन भी करना चाहती हूँ, बिकॉज ये इतना सुंदर प्रोग्राम आपने किया है, इससे कितने लोगों को फायदा होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये रोशनी और दूर दूर तक फैलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। मैं एक आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने प्रक्रिया बोली सांस लेने की और छोड़ने की और उस पर ध्यान रखने की, ये हम काम करते समय भी कर सकते हैं क्या? कोई भी कार्य, जैसे हम खाना बना रहे हैं या चाय बना रहे हैं या कुछ भी, उस टाइम भी हम लोग ये कर सकते हैं? नहीं, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो उस समय करना चाहिए जब आप अलग से ध्यान के लिए बैठे हों। ओके। अपने कमरे को बिल्कुल सन्नाटा रहना चाहिए, उसको रोशनी कम कर देनी चाहिए, बत्तियां सब बंद करके, जितना डार्कनेस हो सके उतना अच्छा रहता है ध्यान के लिए। इसलिए ऋषि लोग गुफाओं में जाके ध्यान करते थे, क्योंकि उसमें बिल्कुल रोशनी नहीं होती थी और उससे उनका ध्यान का प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से चलता था। तो वही हमें करना है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं रहना चाहिए, कोई भी हमें उस टाइम में कोई ऐसा संकोच मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसा एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है, उसी समय में ध्यान करना चाहिए। काम करने समय जो आप करते हैं वो ध्यान नहीं होता है। ओके। वो ध्यान नहीं होता है। ध्यान होता है जो आप अलग से बैठेंगे और सिर्फ अपने सोच विचार को पूरी तरह से बंद करेंगे। थैंक यू, क्योंकि इससे बहुत लोगों को डाउट भी क्लियर होता है कि कई लोग मुझसे कहते हैं कि हाँ मैं रोज ध्यान करता हूँ 1 घंटा, में जब वॉकिंग करता हूँ तो फिर मेरा ध्यान हो जाता है। वो ध्यान नहीं होता है। अफसोस की बात है, उनको यही कहना पड़ता है कि जो वो कर रहे हैं वो ध्यान नहीं है। और मैं सब ऐसे लोगों को वही कहूंगा जो ये सोचते हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं, साइकिलिंग करते समय या वॉकिंग करते समय या अपने रसोई में काम करते समय, वो सब ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए आप अलग से बैठें, सांस पर ध्यान दें, वही ध्यान है। थैंक यू, धन्यवाद। और एक राजशेखर, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है कि ये जो आपका, जैसे हम एक हार्टफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें हृदय के ऊपर हम लोग लाइट, उसका हम लोग एक डिवाइन लाइट का अनुभव करते हैं, तो इसको और उसको कंबाइन कर सकते हैं क्या? ये आनापानासती जो है, ये सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल, एक नींव, एक फाउंडेशनल ध्यान का एक तरीका है जो महर्षि पतंजलि, गौतम बुद्ध और बहुत साधु संत महात्माओं से आया हुआ एक प्रक्रिया है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो बाकी सभी ध्यानों को अलग रखें, यही अच्छा रहेगा। आप हार्टफुलनेस का मेडिटेशन जो करेंगे तो वो आप करेंगे कुछ दूसरे फायदे के लिए, मतलब आपको एक ऐसा पीस हो, ऐसा एक काइंडनेस का आपको आपके अंदर भावना आए, उसके लिए आप करेंगे। लेकिन ध्यान हम करते हैं बिना कोई उम्मीद के, बिना कोई कारण आप करते हैं ध्यान, सिर्फ ध्यान के लिए ही करते हैं, और यही है आनापानासती ध्यान। अच्छा, बिकॉज हार्टफुलनेस भी हम लोग कनेक्ट करते हैं सोर्स से, हम लोग सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर भी आप एक तरीके से आप अपने आप आत्मा से ही कनेक्ट कर रहे हैं। करते हैं, लेकिन जो सांस का है वो सबसे नेचुरल सिस्टम प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे अंदर जो दिव्य शक्ति जो आता है वो सांस से ही आता है। तो अच्छा। कोई भी मायने में अगर देखा जाए तो सबसे सरल तरीका जो सोर्स से कनेक्ट करने का है वो सांस से अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारा सांस रुक जाता है तो जीवन रुक जाता है, और सांस से ही हमें कॉस्मिक एनर्जी या प्राण शक्ति हमारे अंदर आती है। तो जब हम सांस से कनेक्ट करते हैं वो सबसे साधारण और सरल प्रक्रिया है। और जो बाकी के जो भी मेडिटेशन हम करेंगे, हम कर सकते हैं रोज, लेकिन इसको और बाकी मेडिटेशन को हम अलग रखना अच्छा है। कंबाइन करने से क्या होता है, हमें ये क्लियर नहीं होता है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। तो ये ध्यान हम अलग से करेंगे और बाकी कुछ भी करेंगे, जैसे हम कोई लोग बोलते हैं कुंडलिनी मेडिटेशन, कोई बोलते हैं ओम मेडिटेशन, बहुत सारे ऐसे हैं टेक्निक्स, तो वो सब आप करो, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन आप आनापानासती ध्यान रोज करो
और जितने मिनट हमने बोला था उतने मिनट रोज आनापानसति करो। उसके ऊपर आप कुछ एक्स्ट्रा करो तो वो आपकी मर्जी है बस। Okay. थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो सर। यस, नमस्ते सर। माय नेम इज स्नेहा सिंह। ओके, मैं देख नहीं पा रहा। ओके, हाँ बोलिए। जी, मेरा नाम स्नेहा सिंह है। अभी एक्चुअली नाम मैं राइट करूंगी अभी। हाँ सर, मैं पूछना चाह रही थी कि अभी जैसे ध्यान हम कर रहे हैं, तो ध्यान के दौरान मैं देखती हूँ कि एक तो मेरा डॉगी मेरे आसपास बहुत ज्यादा आ जाता है। तो सर ने एक बार मेडिटेशन के थ्रू सर ने हमें बताया था फैमिली काउंसलेशन के कोर्स के दौरान कि जानवरों का ऐसे पास में आना अच्छा माना जाता है। और दूसरी चीज ये पूछना चाह रही थी सर कि जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान की प्रक्रिया से गुजरते हैं, और बाकी सारे सदस्य अगर ध्यान में नहीं है, ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो उनपे कितना और कैसा असर पड़ता है सर? क्या उनकी ध्यान में आने की संभावना कितनी बढ़ जाती है सर? कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया जब आप करते हैं तो वो सिर्फ अपने और अपने लिए ही करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा को अपना उत्थान खुद करना चाहिए। तो आप ध्यान कर रहे हैं अपनी आत्मा की डेवलपमेंट, एवोल्यूशन के लिए, और आप उसको कंटिन्यू कीजिए। जो आप बोलते हैं कि एनिमल्स बहुत आपके पास में आ जाते हैं जब आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान में आपका वाइब्रेशन स्टेट बढ़ जाता है। और जब एनिमल्स बहुत सेंसिटिव है वाइब्रेशनल स्टेट, और जब ये शांत भाव देखते हैं तो उनको भी लगता है कि वहां जाएं। वो जानवर ऐसे होते हैं कि वो हमेशा जो शांत भाव के होते हैं उनकी ओर जाना वो भी पसंद करते हैं। तो और आपका जो अंदर का जो वाइब्रेशनल रेट है वो बढ़ जाता है जब आप ध्यान करते हैं। तो दूसरा आपका प्रश्न था कि जो फैमिली मेंबर्स हैं और उनका आने का है, जब उनको लगेगा कि ये करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, आपके लिए नहीं, तो वो आ जाएंगे। तो आपका काम है आपका काम करना। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों। मुझे लगता है कि और कोई प्रश्न या शेयरिंग नहीं है। फिर हम और कल मिलते हैं फिर, और एक अध्याय, ये 40 दिनों का जागृति कार्यक्रम, ध्यान का अखंड 40 दिन लगातार निरंतर ध्यान का रोज जो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, उसका अगला दिन हम लेके आएंगे कल 6:30 बजे शाम को फिर से। तो तब तक के लिए फिर हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। और आप सब ये ज्वाइन कर सके, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है ये YouTube पे भी लाइव चल रहा है, हमारे YouTube चैनल पे। हमारा YouTube चैनल है QLU ग्लोबल। youtube.com/QLU ग्लोबल करके आप टाइप करोगे ब्राउजर में तो भी आ जाएगा, या फिर YouTube में जाके QLU ग्लोबल भी टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको लिंक चाहिए या आपको मेल नहीं मिला है तो आप एक बार सारे फोल्डर्स में चेक कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा आपका मेल। और आप जूम में भी ऐड हो सकते हैं, आपके दोस्तों से भी बता दीजिए कि ऐसा एक प्रोग्राम है। और अगर उनको ये टाइम नहीं जम रहा हो तो वो बाद में भी YouTube में देख सकते हैं। और जिनको हो सकता है, ये ग्रुप मेडिटेशन का बहुत अच्छा अवसर है, हम सब साथ में मेडिटेट कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप सबने ज्वाइन किया है आज। और ये 40 दिन हम ऐसे ही एक यज्ञ की तरह खत्म करेंगे, हर दिन ज्वाइन होंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद हारिका। और एक वो मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको ये हमारे प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी रेगुलरली आपको मिलना चाहिए और लिंक्स और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं होता है कितने लोग उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उस
चैनल का नाम ही QLU ग्लोबल है, आप उसको सर्च करें और आप टेलीग्राम से आप उसमें ज्वाइन हो जाएं। तो उससे और एक एडवांटेज ये है कि आप हमारे पिछले मतलब 1 साल से जो हमने पोस्टिंग्स किए थे वो भी आप देख सकते हैं, वो टेलीग्राम में वो एक एडवांटेज है। तो हमारी विनती है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल QLU ग्लोबल में भी ज्वाइन हो जाएं, जिससे आपको हमारी सूचनाएं बहुत आसानी से मिलते रहेंगे। धन्यवाद, और फिर हम कल मिलेंगे, कल 6:30 बजे और एक ज्ञान का अध्याय लेके। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैट में डाल दिया है।